अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज शुरू करते हैं पिक्सल लैब से एक और नया डिज़ाइन बनाना। वो भी सिंपल है, सादा सा है। वो फेसबुक के बैक कवर पे जो लगता है वही साइज़ होगा, और वो साइज़ सेलेक्ट करते हैं पिक्सल लैब से। तो देखते हैं कि कैसा खूबसूरत डिज़ाइन है। वो भी आपको पहले डिज़ाइन दिखाता हूँ, इसके बाद शुरू करते हैं और आपको सब चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से तस्वीर का बैकग्राउंड हटाना है, कैसे हटाना है, किस तरह से, वो सब कुछ आपको बताऊँगा तफसील से। शुरू करते हैं। ये वाला जो है फ्लैक्स है, ये डिज़ाइन करना है। तो इस तरह से बनाना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको सबसे पहले ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए डिफ़ॉल्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए ये डिलीट का बटन है। उससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो अभी सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए इस जगह पे जाएं, इस बटन पे, और इमेज साइज़ इसका सेट करना है बैक कवर के लिए। ये है, ये इमेज साइज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम, ये जो कस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यूट्यूब थंबनेल ये वाला 1280 720 ये सिलेक्ट करेंगे, और ये साइज़ बन जाएगा छोटा सा। ये बैक कवर के लिए होता है। और इसको कलर सेलेक्ट करेंगे। इस पर कलर के लिए इस कलर पे जाते हैं और सफ़ेद कलर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और एक शेप लेते हैं शेप वाले बटन से, और वही पुराने पहले वाले तरीके से, क्योंकि ये छोटा साइज़ है तो इसके लिए भी वही वैसे काम होगा जो पहले था, लेकिन थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ भी है। और इसको यहाँ पे करते हैं और ये वाली शेप लेते हैं। शेप को का कलर चेंज करते हैं। शेप का कलर लेते हैं हम, ये रखते हैं नीला, तेज़ नीला। तो यहाँ से पकड़ कर शेप को इस तरफ करते हैं, और यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा सा कलर कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला है, इस तरह से इसको रखते हैं। इसके बाद इसकी लेते हैं कॉपी, ये कॉपी वाला बटन है, हमने ये कॉपी ले ली। इसका कलर जो है, कलर वाले बटन पे जाते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, ये कलर हो गया। इसके बाद ये कलर है, इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये टू बैक वाला है ऑप्शन, यहाँ पे करते हैं। और ये जो ऑप्शन है आपको तो पहले बताया है, यहाँ पे लॉक करना पड़ता है, एक को लॉक कर देते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो बैक होते हैं और इस सब्ज़ कलर को थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, अंदर की तरफ इतना ही कर देते हैं। इसके बाद वहाँ लॉक वाले बटन पे जाके इसको भी लॉक कर देते हैं। ये देखें इधर उधर नहीं जा रहा है। अब लेते हैं एक और शेप लेते हैं शेप वाले बटन से, और इसको यहाँ से पकड़ कर इतना करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ कर और इसको यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रखते हैं यहाँ पे। और इसका कलर सेट करते हैं। कलर सेट करने के लिए मैं तो ये कलर सेट कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई और भी कलर सेट कर सकते हैं। जिस तरह से डिज़ाइन आप बनाना चाहें जो बना सकते हैं। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर देना है। इसके बाद इसको भी लॉक कर देना है लॉक वाले बटन से, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं इंपोर्ट वाले बटन से। इंपोर्ट वाले बटन से दो तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें तस्वीरें लेते हैं। एक सिराज उल हक साहब की ले लेता हूँ एक सिराज उल हक साहब की। इसको मोबाइल पर काफ़ी लोड है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद
और इसको यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसको यहाँ पे रखने के बाद टू बैक कर देते हैं। टू बैक करने के बाद वही तरीकाकार लॉक करने का, और एक और तस्वीर ले लेते हैं। इंपोर्ट वाले बटन पे जाकर, ये इंपोर्ट वाला बटन है, तस्वीर इंपोर्ट वाले बटन पे लेनी होती है। जो पीएनजी मैंने बनाई हुई है पहले, जिसका बैकग्राउंड हटाया हुआ है, बैकग्राउंड हटाने के लिए एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो आप जाके विज़िट करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको भी टू बैक कर देते हैं। टू बैक करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। इस बटन, ये पोजीशन वाला बटन है, इस पे इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, और ये नीचे तीर वाले बटन से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा नीचे कर देता हूँ। इसके बाद इस बटन पे जाके इसको भी लॉक कर देना है, लॉक वाले बटन पे। और इसके बाद हम वापस जाते हैं और कैंडिडेट की तस्वीर को कैंडिडेट की तस्वीर लेते हैं। कैंडिडेट की तस्वीर को सबसे पहले बैकग्राउंड रेजर से उसका बैकग्राउंड हटाऊंगा। ये देखें, ये है, और ये इस जगह पे जाएंगे। ये कैंडिडेट की तस्वीर है, इस भाई की है, अब्बास अनवर भाई की। तो इसका देखें, मैंने जैसे ही सेट की है तस्वीर, यहाँ पे शेयर की है, तो वो ऑटोमेटिक ही उसने बैकग्राउंड इसका उड़ा दिया है। तो इसको सेव करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि टाइम तो मोबाइल पे लगता है। ये सेव हो गई है। इसके बाद हम जाते हैं फिर दोबारा पिक्सल लैब में। ये पिक्सल लैब है, और इंपोर्ट वाले बटन पे जाके वही तस्वीर ले लेते हैं। वही तस्वीर जो जिसका बैकग्राउंड हटाया है, ये तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड मैंने हटाया हुआ है। इसको यहाँ से पकड़ कर कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तस्वीर को मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको सीधा रखते हैं। इसको यहाँ से पकड़ कर मैं तस्वीर को थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ ताकि तस्वीर सीधी नज़र आए। अब ठीक है मेरे ख्याल में। अब उम्मीद है आपको भी ठीक लग रही होगी। इसको भी फिर लॉक वाले बटन पर जाके लॉक करते हैं। ये लॉक हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे सबसे पहले एक शेप लेते हैं। शेप्स को यहाँ से पकड़ कर और यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा छोटा करते हैं, बिल्कुल इतना ही करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको रेडियस को बढ़ा देते हैं, 4 पे करते हैं। 4 पे करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बल्कि इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ऊपर करते हैं, इसका कलर सेलेक्ट करते हैं, ये नीला रखते हैं, और इस पर स्ट्रोक थोड़ा सा लगाते हैं। स्ट्रोक का कलर लाल रखते हैं। लाल रखने के बाद इसको यहाँ पे सेट करते हैं। इसकी लेनी है 3 कापियाँ लेनी है। एक तो है और 3 और लेनी है। एक हो गई, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। बल्कि इसको इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट वाले बटन से, क्योंकि ये पूरी नहीं आएगी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसकी और भी कॉपी वाले बटन से कॉपी लेता हूँ। ये कॉपी वाला बटन है। एक और भी 4 कापियाँ लेनी होती हैं। यहाँ पे लिखाई करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लिखाई भी थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, ये इसको दोस्तों सेट करने के बाद हम इन सब को लॉक कर देते हैं। और अब बारी है लिखाई की। हम ऊपर लिखते हैं, ये देखें, पेंसिल वाले बटन पे जाके टेक्स्ट लिया, ऊपर लिखते हैं इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान।
अच्छा, यहाँ पे खुशहाल से पहले आप ये देनी थी, तो ये नहीं दिए, अब दे दिए हैं। इसके बाद हम फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं और माई फ़ॉन्ट्स पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नस्तालीक, ये वाले। और अच्छा, आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये इधर उधर ये साथ हैं तो ये पेडिंग वाला बटन है, इसको यहाँ से इधर यहाँ से खुला कर लेते हैं। इसके बाद स्पेस, ये स्पेसिंग वाला बटन है, ये वाला स्पेसिंग वाला बटन है, स्पेस पे जाते हैं, वर्ड्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इधर स्पेसिंग वाले साइड पे ये जो दरमियान में छोटा सा स्पेस है, इस्लामी के आगे है, पाकिस्तान खुशहाल के आगे है, तो ये इसको स्पेस ख़त्म करते हैं, इसकी थोड़ी सी कम करते हैं। तो इसको ऊपर रखते हैं और इसका स्ट्रोक भी लगा देते हैं। स्ट्रोक एक पे लगा देते हैं, इसका कलर भी लगाते हैं। ये कलर वाले बटन पे जाएंगे, ये कलर लग गया, खुशहाल पाकिस्तान हो गया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम इसको भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम फिर से इस बटन पे टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद पेंसिल वाले बटन पे जाते हैं और इसके बाद लिखते हैं दयानतदार क़यादत। दयानतदार, बल्कि दयानतदार लिखते हैं, बस काफ़ी है। दयानतदार इसको तालीक, देखते हैं कि कौन सा सही लगता है। ये फ़ॉन्ट्स वाले बटन, फ़ॉन्ट्स लगाया है। अच्छा, इसका कलर जो है वाइट रखते हैं, ये इसको ऊपर कर देते हैं। इसका कलर वाइट रखते हैं, इसको स्ट्रोक भी वाइट रखते हैं, क्योंकि ये नीचे बैकग्राउंड इसका नीला है। इसको अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसकी कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ इसको भी यहाँ ले आते हैं। इसके बाद इसको डिलीट करके आगे लिखते हैं तालीम याफ्ता, तालीम याफ्ता। अच्छा, इसको स्पेसिंग वाले वही बटन पे जाके, इस बटन पे जाके वर्ड पे कलेक्ट करते हैं और स्पेसिंग इसकी ख़त्म कर देते हैं। ये स्पेस काफ़ी तालीम की काफ़ी ज़्यादा है, स्पेस इसकी ख़त्म करते हैं। इसकी स्पेस ख़त्म करके और आगे लिखते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं कॉपी वाले बटन से और इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसको फिर डिलीट करते हैं। यहाँ लिखते हैं नाडर बेबाक, नाडर बेबाक, नाडर बेबाक, और इसकी भी कॉपी लेते हैं। आखिर में लिखते हैं, इसको पेंसिल वाले बटन पे जाके वही तरीकाकार है, खिदमत से सरशार, खिदमत से सरशार। अच्छा, ये कोई थोड़ा सा बड़ा है, तो चलो इसको यहाँ से साइज़ वाले बटन से जाके थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखते हैं, ये साइज़ वाला बटन है, ये वाला। इन सब को लॉक कर देते हैं लॉक वाले बटन से, इस बटन से। ये देखिए इधर उधर नहीं जाएंगे। अब लेते हैं तराजू, तराजू लेने। अब एक और शेप लेते हैं। सबसे पहले शेप्स ले लेते हैं। शेप्स लेने के लिए ये इस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसका कलर सेट करते हैं। कलर कौन सा, ये नीला रखते हैं या सब्ज़ रख देते हैं, तेज़ सब्ज़ ग्रीन। इसको रखने के बाद इसको भी टू बैक कर देते हैं, टू बैक वाले बटन से। ये इस तरह से इसको भी लॉक कर देते हैं, ये लॉक वाले बटन से। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम लिखते हैं इनका नाम। हाँ, नाम लिखते हैं अब्बास अनवर अराई, अब्बास अनवर अराई। अच्छा, इसको फ़ॉन्ट सेट करते हैं इसका।
फ़ॉन्ट सेट करने के लिए वही तरीक़ाकार अब्बास अनवर कराएँ। ये वाला फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। इसके बाद स्पेसिंग वाले बटन पे जाते हैं और वर्ड पे वही। अच्छा, इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दी है। इस ब्रदर का नाम है अब्बास अनवर कराएँ। इसके बाद हम इसका कलर लगाते हैं और उसके बाद स्ट्रोक लगाते हैं। इसको स्ट्रोक कौन सी लगानी है, ये वाली लगा देते हैं। थोड़े से स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, बल्कि स्ट्रोक को वाइट लगाते हैं। स्ट्रोक वाइट लगाते हैं और उसके बाद शेडो लगा देते हैं। शेडो वही कलर का जो पहले लगाया था, शेडो वाले बटन से ना साथ ही शेडो वाला बटन है, तो इसको इनेबल कर देते हैं। इतना ही शेडो रखते हैं। इसके बाद हम करते हैं फिर वही तरीका का टेक्स्ट पे जाते हैं और इसका सबसे पहले चलो कलर सेट करते हैं, वाइट कर देते हैं। स्ट्रोक पे वाइट करते हैं, स्ट्रोक 1 नंबर पे रख देते हैं। इसके बाद लिखते हैं नामज़द उम्मीदवार PP 256 लियाकतपुर। इसको फिर फ़ॉन्ट्स वाले बटन पे जाके फ़ॉन्ट्स इसका सेट करते हैं। इसकी स्पेसिंग भी कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये लियाकतपुर जो लिखा हुआ है इसमें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये भी हमने ख़त्म कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलो दोस्तों, ये भी हो गया। और इसके बाद हम इस्लामी पाकिस्तान वाले शेप्स को अपना सॉरी अल्फाजों को भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद लिखते हैं इंतखाबी निशान तराजू। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं और इसको भी। इसके बाद तराजू ले आते हैं। तराजू तराजू मैंने बनाया हुआ है, वैसे पिक्सल लैब में डिज़ाइन होते हैं तो वहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन वैसे बनाया हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये तराजू यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये मैंने इसका बैकग्राउंड सब कुछ सेट किया हुआ है, तो अभी ये लगा देते हैं। आइंदा के लिए नई वीडियो जो बनाएंगे वो उसके लिए फ़ौरन ही बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।